हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो बाहर से बंद करें वरुधनी एकादशी पर है। और उसके पहले मैं आपको अपडेट कर दूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी अब आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट देती हूँ कि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि दीदी किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। तो क्या था, मैं पेन किलर खाती रहती थी उस पेन किलर से क्या हुआ, मुझे इन्फेक्शन हो गया, किडनी के पास मुझे इन्फेक्शन हुआ। तो काफ़ी टाइम तक उस इन्फेक्शन की दवा चलती रही, और या तो वेस्ट ब्लड या वाटर जो भी था वो इकट्ठा हो गया और उसने एक सिस्ट का रूप ले लिया। सो काफ़ी टाइम दवा चलती रही कि वो सिस्ट, मैंने पहली बार बताया भी था आपको, कुछ लोगों ने उसको अनदर वे में ले लिया था। मैंने बोला भी था कि मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यू चल रहे हैं इस समय। तो बहुत टाइम पहले मैंने बताया था, कुछ लोगों ने वीडियो देखी भी थी, तो उन लोगों ने कुछ और दूसरा इश्यू निकाल के बता दिया कि दीदी प्रेगनेंसी का है ये, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। वो यही वाला जो है वो इश्यू चल रहा था। तो यही मेडिकल इश्यू था मेरे साथ, तो मैं उसमें बहुत परेशान थी। खैर, बाद में ये हुआ कि वो सिस्ट दवाई से नहीं निकल पाई और उसे ऑपरेट ही करना पड़ा। तो ऑपरेशन जो है वो लैप्रोस्कोपी से ही हुआ, दूरबीन के द्वारा ही किया गया। लेकिन जो दूरबीन की मशीन है, अंदर डालने के लिए हमें थोड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है, तो वो 4 जगह लग गया। तो छोटे छोटे 4 कट आ गए जिनमें 2-2 टाँके लगे थे। तो ऑलमोस्ट पेट में 8 टाँके लग गए और हेल्थ अभी काफ़ी ठीक है, रिकवर हो गई हूँ मैं। और अभी तो मैं छोटे मोटे काम भी कर ले रही हूँ। और आज 11 तारीख है, आज ही मेरे टाँके कटे हैं। सो ऑफकोर्स आप लोगों को चूँकि अपडेट देनी थी मुझे, तो मुझे लगा चलिए एक वीडियो शूट कर देते हैं। एकादशी आ ही रही है और चूँकि रेगुलरिटी हमारी बनी हुई है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है, तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट था। तो मैं कहा चलो आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। मैं काफ़ी ठीक हूँ, हाँ, लेकिन ये डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। चूँकि मैं ऑलरेडी पहले से बहुत वीक थी, तो थोड़ा सा उसकी वजह से वीकनेस आ गई। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है। वैसे सब कुछ ठीक है। और जो सिस्ट थी वो बायोप्सी के लिए चली गई थी, तो जब आई है उसकी रिपोर्ट तो वो भी नॉर्मल, ऐसा कोई विशेष उसमें इन्फेक्शन नहीं। ज़्यादातर सिस्ट में कैंसर का डर रहता है कि ऐसा कुछ तो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल रहा। अभी ऐसा कंटिन्यू थोड़ी देर बैठने पर ना यहाँ के साइड नेबल बटन पर जो है दर्द होता है, क्योंकि उस पर भी चीरा लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा इशू हो गया हमारे साथ शेडल। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, लाइफ में आता जाता है, ग्रहों का उतार चढ़ाव रहता है। तो मैं आपके साथ जो है वो आज वरुधनी एकादशी के बारे में बताती हूँ। और चूँकि ये वैशाख मास में ही पड़ती है, तो इसलिए भी इसका विशेष महत्व होता है। और कब पड़ रही है वो मैं आपको बता दूँ। तो एकादशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 15 अप्रैल शाम को 8:16 पर शुरू हो जाएगी। और इसका समापन जो है वो 16 अप्रैल शाम 6:15 पर हो जाएगा। पारण का समय 17 अप्रैल सुबह 9:30 पर हमें पारण करना है, ठीक है। तो एकादशी कब मना रहे हैं हम लोग? 16 अप्रैल को मना रहे हैं। कैलेंडर के हिसाब से भी मैंने रखा हुआ है एकादशी, और इतनी एकादशी मैं जून खोल के बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आगे के कंटेंट तैयार करने थे, तो मैं वही देख रही थी। हाँ, तो कैलेंडर के हिसाब से भी हम जो है वो 16 अप्रैल को एकादशी मनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन रविवार भी है। और ये देखें, रविवार भी है 16 अप्रैल को। तो तुलसी वगैरह जो है एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। चलिए हम चलते हैं कि इस एकादशी का विशेष लाभ क्या है, इसको करने से क्या लाभ आपके जीवन में होते हैं। तो पुराणों में जो है वरुधनी एकादशी को सौभाग्य का प्रदान बताया गया है। अगर इस एकादशी का व्रत कोई करता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दान करने से पितृ देवता मनुष्य आदि को तृप्ति भी मिलती है। वरुधनी एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को समझाया था। वरुधनी एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से, उपवास करने से, दान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान क्या करना है? दान में आप चटाई दान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैशाख मास में पड़ती है, ठीक है। तो आप इसमें, और मैं आपको बता दूं कि वैशाख मास के किस पक्ष में पड़ेगी, तो ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, ठीक है ना। तो कृष्ण पक्ष में पड़ रही है ये। तो इसमें दान क्या होता है, वैशाख महीने का जो लोग व्रत कर रहे होंगे वो लोग जानते होंगे। इस समय आप चटाई दान कर सकते हैं, मीठा फल दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, रसीले फल दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं,
भोजन का दान कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र का दान कर सकते हैं, बिछाने वाले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जैसे कि बिछाने में हम लोग चटाई का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये ना वो टेप लगा हुआ है, यहाँ से लगा था ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा, ये छूट नहीं पाया अभी तक। हम काफ़ी कोशिश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द रहता है मुझे, तो ये छूट नहीं पाया। तो कुछ लोग जाएगा नज़र तो बता दो कि ये वही टेप है, लग के वो यहीं से निडल वगैरह गई थी ना, तो वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो वो, और दही दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विशेष चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। तो जो आपकी क्षमता है उसके अंदर रहकर आप जो ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकें उसका दान करें। पूजा की विधि, एकादशी के व्रत के जो भी नियम हैं हम उनका पालन 10वीं तिथि की शाम से ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि सात्विक आहार लेना, सात्विकता के साथ रहना, भगवान में मन लगाना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी से गाली गलौज न करना, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। इन नियमों का पालन हम 10वीं तिथि की शाम से ही करते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर मंदिर में आ जाएं, एक चौकी की स्थापना कर लें। इस समय हम भगवान श्री हरि विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आपके पास अगर श्री हरि विष्णु जी हैं तो ठीक है, नहीं है शालिग्राम जी उन्हें रख सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल है उन्हें भी रख सकते हैं। तो इन स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो एक चौकी लगा लें, चौकी पर आप सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करके उनको स्नान करा के, चंदन लगा के, कुमकुम लगा के, चावल चढ़ा के, जनेऊ पहना के, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा के, लाल रंग के पुष्प चढ़ा के, उनको धूप दीपक दिखा के हाथों को आचमन करते हैं। उसके बाद छोटा सा अष्टदल कमल बना लें, एक छोटे से कलश की स्थापना कर लें, स्वास्तिक बना लें, कलश के ऊपर 5 बार कलावा लपेट के गंगा जल डालें, पान के या सौंफ के पत्ते लगा लें, आम के पत्ते लगा लें, लौंग सुपारी, इलायची, सर्व औषधि, दूध या पुष्प भी आप कलश में डाल सकते हैं। आप दीप कलश भी रख सकते हैं, आप नारियल कलश भी रख सकते हैं। 1 लोटा, चूँकि गर्मियों का एकादशी है तो 1 लोटा जल का मंदिर में, उसमें शरबत टाइप का बना लें आप, उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। 1 लोटे जल में आप नींबू या चीनी का शरबत बना के रख लें। जब आपने व्रत का पारण करें तो फिर आप उसे पी सकते हैं। तो उसे मंदिर में ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक गर्मी का वो है। आप घड़े का दान भी कर सकते हैं, गर्मी में है चूँकि, तो आप घड़े का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कलश की स्थापना करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करके उनको पंचामृत से स्नान कराएं। आपके पास विष्णु जी हैं, शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल हैं, जो भी, पंचामृत से स्नान करा के अच्छे साफ वस्त्र से उनको पोंछ कर अपने स्थान पर बैठा के सर्वप्रथम उन्हें जो है आप चंदन लगाइए, पीले पुष्प की माला पहनाइए, पीला उनको जनेऊ लगाइए, तिल चढ़ाइए। श्री हरि विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये सफ़ेद तिल चढ़ाइए। और उसके बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप जो भी जप करना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं, जो भी वगैरह वगैरह आप जो भी जप तप करना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है उसको करिए। उसके बाद आपने दिन में जो भोजन बनाया है, जैसे कि कुछ लोग जो है वो फल खाते हैं, कुछ लोग मिठाई खाते हैं, तो उसका भोग दोपहर में लगाइए। रात्रि में फिर इसी विधान के साथ आप पूजन करिए, और जो भी आपने बनाया है प्रसाद वगैरह वो चढ़ा के आरती वगैरह करके, हो सके तो रात्रि को जागरण भी करिए, यथासंभव हो सके तो। नहीं संभव होता, आपका शरीर सामर्थ्य नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर शरीर में क्षमता है तो ज़रूर करिए। नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करके प्रदोष काल तक तो आप पूजा पाठ अपनी ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद अगले दिन हम उठकर स्नान इत्यादि करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके, कलश का पूजन करके, गणेश जी का पूजन करके, समस्त पूजन करके सब देवताओं को अपनी जगह जगह स्थापित कर देंगे। चौकी को हटा देंगे, जो विसर्जन का सामान है जैसे कलश का वो हम एक गमले में डाल देंगे, और जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उन्हें हम 3 हिस्सों में निकाल देंगे। एक ब्राह्मण देवता के दान के लिए, दूसरा परिवारजनों के लिए, तीसरा उसी में से हम थोड़ा सा गौ माता और कन्याओं के लिए भी निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद निकाल के अपने जो है व्रत का पारण करें। व्रत का पारण कैसे करना है? गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके तुलसी का 1 पत्ता और इलायची निगल लें, जल के साथ उसे निगल के, और फिर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद जो भी आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लें। अपने अच्छे जीवन में मंगल के लिए कामना करें कि आपका जो है स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपके साथ मंगल हो, सभी लोगों के साथ मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें और अपनी पूजा का समापन करें।
तो इस तरीके से हम वरुधनी एकादशी का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। तो जो यथासंभव था दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। चूँकि इस समय मेरी कंडीशन तो थोड़ी वीक चल ही रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों से कनेक्ट बनी रहूँ। और थोड़ा सा कमेंट इस समय मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। होता क्या है कि मैं दवा खा लेती हूँ, तो चूँकि आज ही मेरे स्टिच कटे हुए हैं, तो दवा भी कंटिन्यू है, भी 10 दिन और चलेगी दवा। तो जब मैं दवा खा लेती हूँ तो होता क्या है, मुझे नींद आ जाती है। मैं दवा खाते खाते बैठे बैठे सो जाती हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।